आप सभी शिव भक्तों को वर्ष 2026 में आने वाले भगवान भोलेनाथ के परम पावन पर्व महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव की असीम कृपा, उनका आशीर्वाद और उनकी दिव्य शक्ति आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। इसी मंगल भावना के साथ आपका स्वागत है हमारे इस विशेष ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक वीडियो में। भक्तों, आज का विषय केवल एक त्योहार की जानकारी भर नहीं है। आज हम उस दिव्य रात्रि की चर्चा करने जा रहे हैं जिसे शास्त्रों में जागरण की रात्रि, मोक्ष की रात्रि और शिव कृपा की रात्रि कहा गया है। महाशिवरात्रि केवल कैलेंडर पर अंकित एक तिथि नहीं है, ये आत्म जागरण का वह अवसर है जब मनुष्य अपने भीतर छिपी चेतना को जागृत कर सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस एक रात्रि में सच्चे मन से किया गया जप, तप और ध्यान जीवन के वर्षों के पापों को नष्ट कर सकता है। ये वह रात्रि है जब भगवान शिव अपने भक्तों के अत्यंत निकट होते हैं। जो भक्त इस दिन श्रद्धा और नियम से व्रत करता है, उसकी बड़ी से बड़ी बाधाएं भी दूर होने लगती हैं और भाग्य के बंद द्वार खुलने लगते हैं। लेकिन भक्तों, हर वर्ष की तरह इस बार भी महाशिवरात्रि की तिथि को लेकर बहुत भ्रम फैल रहा है। कोई 14 फरवरी कह रहा है, कोई 15 फरवरी। सोशल मीडिया पर अलग अलग तारीखें घूम रही हैं जिससे भक्तों के मन में संशय उत्पन्न हो रहा है। आज इस वीडियो में हम पंचांग, ज्योतिष और शास्त्रों के आधार पर आपकी हर शंका का समाधान करेंगे। हम केवल तिथि नहीं बताएंगे बल्कि आपको यह भी समझाएंगे कि महाशिवरात्रि का वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ क्या है, व्रत कैसे करना चाहिए, पूजा की तैयारी कैसे करनी चाहिए और कौन से नियमों का पालन करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि का अर्थ समझना बहुत आवश्यक है। शिव का अर्थ है कल्याण और रात्रि का अर्थ है अज्ञान का अंधकार। महाशिवरात्रि वह क्षण है जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार, क्रोध, लोभ, भय, ईर्ष्या और अहंकार को त्याग कर चेतना के प्रकाश की ओर बढ़ता है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि इसी रात्रि शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था, इसी रात्रि भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह हुआ था और इसी रात्रि भगवान शिव ने तांडव कर सृष्टि की शक्तियों को संतुलित किया था। इसलिए यह रात ब्रह्मांडीय ऊर्जा से परिपूर्ण मानी जाती है। जब हजारों लोग एक साथ शिव नाम का स्मरण करते हैं तो एक शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है जो आपके जीवन में भी प्रवेश करती है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की, महाशिवरात्रि 2026 की सही तिथि। वर्ष 2026 में महाशिवरात्रि 15 फरवरी रविवार के दिन मनाई जाएगी। यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आता है। इस वर्ष चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी की शाम लगभग 5 बजे प्रारंभ होकर 16 फरवरी की शाम तक रहेगी। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि का निर्धारण रात्रि की चतुर्दशी के आधार पर होता है क्योंकि भगवान शिव की मुख्य पूजा रात्रि में की जाती है। इसलिए 15 फरवरी की रात्रि को ही महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। इस दिन शिव भक्त जलाभिषेक, पंचामृत अभिषेक और 4 पहर की विशेष पूजा करते हैं। 4 पहर का रुद्राभिषेक विशेष रूप से शुभ माना गया है। कहा जाता है कि इससे जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और मन को शांति प्राप्त होती है। अब आगे हम विस्तार से समझेंगे कि व्रत कैसे करना है, पूजा की तैयारी कैसे करनी है और किन नियमों का पालन करना आवश्यक है। अब भक्तों, विस्तार से समझते हैं महाशिवरात्रि के व्रत का वास्तविक अर्थ और इसे सही विधि से कैसे किया जाना चाहिए। क्योंकि केवल व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं होता, उसे समझदारी, श्रद्धा और नियम के साथ करना ही उसे सफल बनाता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि नियम से किया गया व्रत ही पूर्ण फल देता है, जबकि बिना विधि के किया गया व्रत केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाता है। महाशिवरात्रि का व्रत आत्म संयम का व्रत है। ये केवल भोजन त्याग का नाम नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म को शुद्ध करने का संकल्प है। इस दिन व्यक्ति को अपने भीतर झांकना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि वह किन नकारात्मक आदतों को छोड़ सकता है। क्रोध, ईर्ष्या, छल, कपट, अपशब्द और अहंकार,
ये सब शिव साधना के मार्ग में सबसे बड़ी बाधाएं मानी गई हैं। व्रत की शुरुआत प्रातः काल से होती है। महाशिवरात्रि के दिन भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि वे सूर्योदय से पहले जाग जाएं। ब्रह्म मुहूर्त का समय साधना के लिए सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि उस समय वातावरण शांत और ऊर्जा से भरपूर होता है। यदि किसी कारणवश सूर्योदय से पहले उठना संभव न हो तो भी सुबह 9 बजे तक स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। स्नान केवल शरीर की सफाई नहीं है, ये एक प्रतीक है पुराने विकारों को धोकर नई चेतना के साथ दिन की शुरुआत करना। स्नान के बाद स्वच्छ और हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। सफेद या हल्के रंग के वस्त्र मन की शांति का प्रतीक माने जाते हैं। अब आता है व्रत के संकल्प का चरण, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना संकल्प के व्रत अधूरा माना जाता है। संकल्प का अर्थ है अपने मन में स्पष्ट निश्चय करना कि आप यह व्रत किस उद्देश्य से कर रहे हैं। ये उद्देश्य केवल सांसारिक इच्छाएं नहीं होना चाहिए, बल्कि आत्मिक उन्नति भी होना चाहिए। शांत स्थान पर बैठकर भगवान शिव का ध्यान करें। दाहिने हाथ में थोड़ा जल, अक्षत और एक सिक्का लें। 3 बार नमः शिवाय का उच्चारण करें। फिर मन ही मन अपना नाम, स्थान और व्रत का उद्देश्य बोलें। भगवान से प्रार्थना करें कि वे आपको स्वास्थ्य, शांति, विवेक और जीवन की बाधाओं से मुक्ति प्रदान करें। अब बात करते हैं व्रत के प्रकार की। महाशिवरात्रि का व्रत मुख्य रूप से 2 प्रकार से किया जाता है, फलाहार व्रत और निर्जल या उपवास व्रत। हर व्यक्ति अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार व्रत का प्रकार चुन सकता है। शास्त्रों में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाकर व्रत करना चाहिए। जो लोग फलाहार व्रत करते हैं वे दिन भर फल, दूध और सात्विक आहार ले सकते हैं। कुछ भक्त पूर्ण उपवास रखते हैं और केवल जल ग्रहण करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि व्रत के दौरान मन भगवान शिव में लगा रहना चाहिए। यदि मन भटक रहा है तो केवल भूखे रहने से व्रत का पूर्ण लाभ नहीं मिलता। महाशिवरात्रि का दिन जप, ध्यान और शिव स्मरण के लिए समर्पित होना चाहिए। दिन भर यथासंभव नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। यह पंचाक्षरी मंत्र अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। कहा जाता है कि इसका निरंतर जाप मन को स्थिर करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। अब पूजा की तैयारी की बात करते हैं। स्नान और संकल्प के बाद पूजा की सामग्री एकत्र करें। भगवान शिव की तस्वीर या शिवलिंग रखें। यदि शिवलिंग उपलब्ध हो तो अभिषेक करना अत्यंत शुभ माना जाता है। एक पात्र में शुद्ध जल लें और उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाएं। दूसरे पात्र में पंचामृत तैयार करें, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर। इसके अतिरिक्त पुष्प, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य रखें। सारी सामग्री को एक स्वच्छ थाली में सजाकर रखें। पूजा स्थान स्वच्छ और शांत होना चाहिए। घर का उत्तर पूर्व दिशा का कोना, जिसे ईशान कोण कहा जाता है, पूजा के लिए सर्वोत्तम माना गया है। अब आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करें। दीपक ज्ञान का प्रतीक है, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का संकेत। इसके बाद भगवान शिव की तस्वीर या शिवलिंग की स्थापना करें। स्थापना से पहले शुद्धिकरण करें। जल के छींटे पूजा स्थान और सामग्री पर दें। यह क्रिया वातावरण को पवित्र करने का प्रतीक है। अब भगवान को आसन देकर स्थापित करें और शांत मन से उनकी उपस्थिति का अनुभव करें। याद रखिए भक्तों, पूजा का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है भाव। यदि आपके पास सामग्री कम है तो भी चिंता न करें। सच्चे मन से की गई सरल पूजा भी भगवान शिव को उतनी ही प्रिय है जितनी भव्य पूजा। अब अगले भाग में हम विस्तार से समझेंगे अभिषेक की विधि, मंत्र जाप का महत्व और रात्रि की विशेष पूजा के बारे में। अब भक्तों, हम पहुंचते हैं महाशिवरात्रि की पूजा के सबसे महत्वपूर्ण चरण पर, अभिषेक, मंत्र जाप और रात्रि की विशेष साधना। यही वो भाग है जहां भक्त और भगवान के बीच का संबंध सबसे गहरा हो जाता है। अभिषेक केवल जल चढ़ाने की क्रिया नहीं है, बल्कि ये अपने अहंकार को भगवान के चरणों में अर्पित करने का प्रतीक है। यदि आपके पास शिवलिंग है तो सबसे पहले शुद्ध जल से अभिषेक करें। जल अर्पित करते समय निरंतर शिवाय
मंत्र का जाप करते रहें। जल जीवन का प्रतीक है और जब हम जल अर्पित करते हैं तो हम अपने जीवन की सारी चिंताएं भगवान को सौंप देते हैं। इसके बाद पंचामृत से अभिषेक करें। दूध पवित्रता का, दही स्थिरता का, घी शक्ति का, शहद मधुरता का और शक्कर संतुलन का प्रतीक है। इन पांचों तत्वों का मिश्रण हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन कितना आवश्यक है। यदि आप तस्वीर से पूजा कर रहे हैं तो एक पुष्प को पंचामृत में स्पर्श कराकर भगवान को अर्पित करें और वही भाव रखें कि आप उन्हें स्नान करा रहे हैं। अभिषेक के बाद पुनः शुद्ध जल अर्पित करें। ये अंतिम स्नान शुद्धता और पूर्णता का प्रतीक है। अब भगवान का श्रृंगार करें, चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, पुष्प और माला चढ़ाएं। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। ध्यान रखें कि बेलपत्र ताजा और बिना कटा फटा हो। 3 पत्तों वाला बेलपत्र त्रिगुण सत्व, रज और तम का प्रतीक माना जाता है, जिन्हें शिव अपने नियंत्रण में रखते हैं। यदि उपलब्ध हो तो भांग, धतूरा और भस्म भी अर्पित करें। ये सभी वस्तुएं शिव के वैराग्य और साधना का प्रतीक हैं। लेकिन याद रखिए, सामग्री से अधिक महत्व भाव का है। सच्ची श्रद्धा से अर्पित किया गया एक पुष्प भी भगवान को प्रिय है। अब भोग अर्पित करें। महाशिवरात्रि पर मीठा भोग विशेष रूप से शुभ माना गया है। फल, मिष्ठान या बेर भगवान को अर्पित किए जा सकते हैं। भोग के बाद भगवान शिव की आरती करें। आरती केवल एक गीत नहीं बल्कि कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। यह स्वीकार करना कि जो कुछ भी है वह भगवान की कृपा से है। आरती के बाद महाशिवरात्रि की कथा सुनना या पढ़ना आवश्यक है। कथा हमें इस पर्व के आध्यात्मिक महत्व की याद दिलाती है और हमारे विश्वास को मजबूत करती है। इसके बाद मंत्र जाप का समय आता है। इस दिन नमः शिवाय की कम से कम 11 माला जपना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि संभव हो तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करें। यह मंत्र रोग, भय और संकट से रक्षा करने वाला माना गया है। मंत्र जाप करते समय मन को शांत रखें और प्रत्येक शब्द को महसूस करें। अब बात करते हैं रात्रि की 4 पहर पूजा की, जो महाशिवरात्रि की विशेषता है। रात्रि को 4 भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक पहर में भगवान शिव का अभिषेक और पूजन करना अत्यंत फलदायी माना गया है। पहले पहर में जल से अभिषेक करें और शिव नाम का जप करें। दूसरे पहर में पंचामृत से अभिषेक करें। तीसरे पहर में दूध या गंगा जल अर्पित करें और भजन कीर्तन करें। चौथे पहर में पुनः जल से अभिषेक करें और ध्यान में बैठें। दूसरे पहर में पुनः जल में बैठे में रात्रि जागरण का गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। ये केवल जागते रहने का नाम नहीं बल्कि चेतना को जागृत रखने का अभ्यास है। जब संसार सो रहा होता है तब साधक भगवान के स्मरण में लीन रहता है। यही जागरण मन को स्थिर और शुद्ध करता है। रात्रि के मध्य का समय, जिसे निशीथ काल कहा जाता है, विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस समय किया गया जप और अभिषेक कई गुना फल देता है। इसलिए यथासंभव इस समय भगवान शिव की आराधना अवश्य करें। पूजा के अंत में पुष्पांजलि और क्षमा प्रार्थना करें। भगवान से प्रार्थना करें कि वे जाने अनजाने में हुई त्रुटियों को क्षमा करें और अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखें। अंत में परिक्रमा करके प्रणाम करें। अब अगले भाग में हम विस्तार से समझेंगे शुभ मुहूर्त, भद्रा का प्रभाव और व्रत के पारण की सही विधि। अब भक्तों, इस भाग में हम उस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे जिसे लेकर हर वर्ष शिव भक्तों के मन में सबसे अधिक प्रश्न उठते हैं। शुभ मुहूर्त, भद्रा का प्रभाव और व्रत के पारण की सही विधि। क्योंकि कई बार सही जानकारी के अभाव में लोग अनावश्यक डर और भ्रम में पड़ जाते हैं, जबकि शास्त्रों की स्पष्ट समझ हमें निश्चिंत और आत्मविश्वासी बनाती है। सबसे पहले बात करते हैं महाशिवरात्रि के शुभ मुहूर्त की। शास्त्रों में महाशिवरात्रि की पूजा के लिए रात्रि का समय सर्वोत्तम माना गया है। विशेष रूप से निशीथ काल। निशीथ काल वह मध्य रात्रि का समय होता है जब दिन और रात की ऊर्जा संतुलन की स्थिति में होती है। वर्ष 2026 में
यह समय लगभग मध्य रात्रि के आसपास रहेगा। इसी काल में किया गया रुद्राभिषेक, मंत्र जाप और ध्यान अत्यंत फलदायी माना गया है। इसके अतिरिक्त रात्रि के चारों पहर भी पूजन के लिए शुभ माने गए हैं। यदि कोई भक्त पूरी रात जागरण करने में सक्षम है तो प्रत्येक पहर में संक्षिप्त अभिषेक और जप करना श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन यदि यह संभव न हो तो कम से कम निशीथ काल में पूजा अवश्य करनी चाहिए। शास्त्रों का उद्देश्य भक्त को डराना नहीं बल्कि मार्गदर्शन देना है। अब बात करते हैं भद्रा की, जिसे लेकर बहुत भ्रम फैलाया जाता है। सामान्यतः भद्रा को कुछ कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है, जैसे विवाह या मांगलिक आयोजन। लेकिन महाशिवरात्रि की पूजा और व्रत पर भद्रा का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं माना गया है। भगवान शिव की आराधना भद्रा से परे है, क्योंकि शिव स्वयं काल के भी स्वामी हैं। इसीलिए भक्तों को भद्रा के कारण भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ किसी भी समय भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है आपका भाव और एकाग्रता। अब व्रत के पारण की बात करते हैं। पारण का अर्थ है व्रत को विधि पूर्वक समाप्त करना। महाशिवरात्रि के अगले दिन सूर्योदय के बाद से लेकर दोपहर तक का समय पारण के लिए शुभ माना जाता है। पारण करते समय सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम करें, उनका स्मरण करें और धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको व्रत पूरा करने की शक्ति दी। इसके बाद फलाहार या मीठा सात्विक आहार ग्रहण करें। व्रत खोलते समय जल्दबाजी न करें। यह भी एक छोटी पूजा की तरह श्रद्धा से किया जाना चाहिए। कुछ भक्त पहले भगवान को भोग लगाकर ही स्वयं भोजन ग्रहण करते हैं, जो अत्यंत शुभ माना जाता है। अब उस आचरण की चर्चा करते हैं जिसका पालन महाशिवरात्रि के दिन विशेष रूप से आवश्यक है। यह दिन आत्मसंयम का दिन है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, क्रोध से दूर रहना, झूठ और अपशब्द से बचना, ये सब शिव साधना के मूल नियम है। तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन और किसी भी प्रकार के नशे से पूर्णतः दूर रहें। भोजन का सीधा प्रभाव मन पर पड़ता है और इस दिन मन को शांत और पवित्र रखना आवश्यक है।